गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हम लोग लेसन 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी चैप्टर के अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक है मेल गैमेट, पराग कोश का विकास, पॉलन सैक का डेवलपमेंट और मेल गैमेट का बनना, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन मतलब पराग कोश के अंदर जो मदर सेल होता है, पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे पॉलन ग्रेन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। इसी क्रम में बच्चों एंथर का विकास, पॉलन सैक का विकास कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे लेते हैं। जो तरुण पॉलन सैक होता है, शुरू में इसके बाहर एक एपिडर्मिस का लेयर होता है और इसके अंदर पैरेन्काइमल उत्तक भरे होते हैं, यानी इसमें पैरेन्काइमल उत्तक होता है और बाहर एपिडर्मिस के क्लियर होता है। शुरू में गोलाकार होता है, लेकिन जब विकास थोड़ा सा आगे इसका विकास होता है, एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस का लेयर होता है उसकी कुछ कोशिकाएं कुछ बड़ी हो जाती है और उसका केंद्रक स्पष्ट और बड़ा हो जाता है और जीव द्रव्य घना हो जाता है। इन कोशिकाओं को 4 कोने पर ये कोशिकाएं बदल जाती हैं। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को आर्चीस्पोरियल सेल कहा जाता है। आर्चीस्पोरियल सेल प्रसूप कोशिकाएं। देखो बच्चों, और बीच में जो उसके होते हैं कुछ कोशिकाओं के अंदर बीच में कुछ अलग कोशिकाएं होती हैं जिसको प्रोकैम्बियल सेल कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं से आगे चलकर वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर बंडल का विकास होता है जो कनेक्टिव के बीच में रहता है। तो ये जो आर्चीस्पोरियल सेल होते हैं, इस सेल के अंदर डिवीजन होता है। एक डिवीजन होता है पेरिक्लाइडल डिवीजन, मतलब कोई कोशिका है, ये बाहर से इस तरह कोई कोशिका यहाँ पे है तो यहाँ से इस तरह डिवीजन होता है। तो एक कोशिका बाहर की तरफ बनती है, एक अंदर की तरफ बनती है। इस तरह के डिवीजन को पेरिक्लाइडल डिवीजन कहा जाता है। कॉलिनल विभाजन होता है, तो उसके तहत जो है ये आर्चीस्पोरियल सेल जब विभाजित करती है तो एपिडर्मिस के नीचे बाहर की तरफ जो कोशिका बनती है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं और अंदर कोशिका जो बनती है उसके डिवीजन से उसको प्राइमरी स्क्लेरोजिनस सेल कहा जाता है। या तो इसी आर्चीस्पोरियल सेल के पेरिक्लाइडल डिवीजन से बाहर साइड पे एपिडर्मिस की ओर बाहरी ओर जो कोशिका बनती है वो पैराइटल सेल होती है और नीचे जो बनती है वह प्राइमरी स्क्लेरोजिनस सेल होता है। यानी ये पैराइटल सेल हो जाएगा, ये एपिडर्मिस है और ये जो है स्क्लेरोजिनस सेल्स होता है। 2 तरह कोशिका बनी। ये जो पैराइटल सेल्स होते हैं उनमें पुनः जो है विभाजन क्रिया होती है और विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं के कई स्तर बनते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं के कई लेयर बनते हैं। सबसे जो बाहरी लेयर होता है वो एपिडर्मिस का होता है, पहले से है। उसके नीचे जो लेयर बनता है वह लेयर को हम एंडोथीशियम कहा जाता है। ये बड़ी कोशिकाओं का लेयर होता है, एंडोथीशियम होता है, जहाँ एक टीएस जो है पॉलन पूरा एंटर का टीएस
दो लोब, चार लोब, अलग अलग दो लोब बनते हैं, दोनों लोब एक से मिले होते हैं, ये अलग से दिखाया गया है इसको। अब उसके जो पेराइटल सेल होते हैं उसके डिवीजन से सबसे बाहर एक कोशिका वाली अस्तर बनती है जिसको एंडोथीसियम लेयर कहा जाता है। ये एंडोथीसियम का लेयर होता है, एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम ऊतक के अंदर जीव द्रव्य घने होते हैं, इनकी भित्ति कठोर होती है और फाइब्रस होती है। जहां कहीं कहीं जगह पे जहां पॉलन एंथर पॉलन जो है शैक के बीच में कई जगह यह धंसा रहता है, तो जो धंसा वाला हिस्सा होता है वहां पे एंडोथीसियम की कोशिका की सेल वॉल पतली होती है, उस भाग को स्टोमियम कहा जाता है। यहीं से पॉलन सैक में यही शेष होता है, यानी यहाँ से पॉलन सैक फूटता है जिससे पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं मेच्योर होने पर। तो एंडोथीसियम लेयर पेराइटल सेल से बनता है और उस पेराइटल सेल सेकेंड ही डिवीजन से उसके नीचे जो है ना, इसका डिटेल बड़ा फिगर थोड़ा बना हुआ है कि सबसे बाहर एपिडर्मिस का लेयर होता है, उसके नीचे वो पेराइटल सेल्स के डिवीजन से बाहर की तरफ एंडोथीसियम का लेयर बनता है जो एक कोशिका का लेयर होता है। उसके नीचे 1 से 5 अस्तर वाली कोशिकाएं होती हैं, इसको मिडिल लेयर कहते हैं। और ये मिडिल लेयर की भी कोशिकाएं पॉलन ग्रेन के विकास में उसके पोषण का कार्य करती है। सबसे नीचे एक लंबी कोशिकाओं का एक लेयर होता है, इसको टेपिटम लेयर कहते हैं। ये टेपिटम लेयर ही पॉलन ग्रेन के विकास के लिए पोषण का कार्य करता है। थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, ये टेपिटम लेयर सबसे निचली लेयर होता है एंडो जो पेराइटल सेल से बनता है। तो टेपिटम लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर केंद्रक का विभाजन होता है। जिस सेल वॉल नहीं बनते, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है। इस तरह के विभाजन को एंडोमाइटोसिस कहा जाता है। और एंडोमाइटोसिस के वजह से जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वह पॉलीप्लॉइड हो जाती है, बहुकेंद्रकी हो जाती है। ये बात याद रखना है कि टेपिटम की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। टेपिटम लेयर भी पॉलन ग्रेन के विकास में पोषण का कार्य करता है। इन लेयर के बनने के साथ साथ जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसमें भी डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। और जब उसमें समसूत्री विभाजन के वजह से उसमें उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं। ये सेल्स कई होते हैं, कुछ सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं और दूसरे कोशिकाओं के लिए पोषण का कार्य करते हैं, और उसमें से कुछ जो सेल्स होते हैं उन्हीं में कुछ माइक्रोस्पोर सेल के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। बच्चों ये शुरू में ही बताए थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर्स अर्थात पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड हो जाते हैं और गुणित हो जाते हैं, और वही मेल गैमीट होता है। और मेल गैमीट गैमीटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। पॉज करिए। अब बच्चों अब ये तो पॉलन साइट का किस तरह विकास होता है उसके बारे में आप पढ़े। पॉलन साइट के विकास के साथ साथ उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भी बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनने की जो प्रक्रिया है वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के तहत
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं, इसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके अंदर स्पष्ट बड़ा केंद्रक होता है, घनाजीव द्रव्य होता है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं। उसमें होता क्या है कि इस विभाजन के फलस्वरूप 4 तरह की कोशिकाएं बनती हैं, 4 तरह के नए सेल बनते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इसमें जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, इसके अंदर जो है ये केंद्रक 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 केंद्रक बनेंगे अलग अलग, ये विभाजन होता है। उसके बाद ये केंद्रक से विभाजन से 4 तरह के केंद्रक बनते हैं। चार केंद्रक बनते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन है। द्विबीजपत्री पौधों में, जैसे फ्लावरिंग प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री पौधों के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के तहत जो मियोसिस होता है, उसमें जो डिवीजन होता है वो साइमल्टेनियस डिवीजन होता है। साइमल्टेनियस डिवीजन के अंतर्गत केंद्रक पहले डिवाइड होकर 4 केंद्रक बन जाते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया कि एक पीछे है केंद्रक, जो इसमें दिखाया नहीं जा रहा है, इसके पीछे पड़ेगा। 4 केंद्रक पहले बन जाते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के डिवीजन को साइमल्टेनियस कहा जाता है। साइमल्टेनियस डिवीजन। साइमल्टेनियस डिवीजन के अंतर्गत पहले केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और इसके तहत जो है टेट्रेट का निर्माण होता है। यानी जो ये है 4 पोलिन ग्रेन एक साथ लगे होते हैं, टेट्राहेड्रल। ये है टेट्रेट। मियोसिस क्रिया के द्वारा टेट्रेट का निर्माण होता है। इसमें जो इस तरह के डिवीजन के तहत जो सेल बनते हैं, वह सेल अलग नहीं होते हैं, एक साथ लगे होते हैं। लेकिन चारों कोशिकाएं, जब ये चारों पोलिन ग्रेन एक साथ सटे होते हैं, उनके एक साथ जो लगने के ओरिएंटेशन होते हैं, जो विन्यास होता है, वह अलग अलग होता है। तो इस तरह के विन्यास को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। इसको टेट्रेट कहते हैं, चतुष्क कहा जाता है। इस तरह के ओरिएंटेशन को टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय टेट्रेट के नाम से इसको जानते हैं। अब जो चौथा है उसके पीछे इसको दिखाई दे गया है। एक बीजपत्री, ये द्विबीजपत्री में कंडीशन होता है, डाइकॉट प्लांट में, ये डाइकॉट प्लांट होते हैं। उसमें इस तरह का डिवीजन होता है, साइमल्टेनियस डिवीजन होता है। मोनोकाट में क्या होता है? मोनोकाट के अंदर सक्सेसिव, उसमें एक सेल होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें डिवीजन यहां भी वही डिवीजन होता है, लेकिन एक बीजपत्री पौधों के अंदर इसमें सक्सेसिव डिवीजन होता है। यानी 2 सेल बनेंगे, साथ में 2 सेल बन जाते हैं। सेल वॉल भी साथ में बनता है, केंद्रक भी 2 हो गए, सेल वॉल भी बन गए, 2 सेल बन गए। फिर अगले स्टेप में इसके अंदर फिर डिवीजन होगा और ये 4 सेल दिखाई देने लगते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको सक्सेसिव कहा जाता है। इस
इस तरह के डिवीजन को सक्सेसिव कहते हैं। तो ये जो डिवीजन होता है ये एक बीजपत्री पौधों के अंदर अधिक होता है और द्विबीजपत्री में इस तरह के डिवीजन होते हैं। बच्चों इसके साथ ही बच्चों माइक्रोस्कोप मदद से पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो जो उसमें डिवीजन होते हैं अलग अलग तरह से होते हैं। उस डिवीजन के आधार पे 5 तरह के टेट्रेड बनते हैं। टेट्रेड कहा जाता है 4 पॉलन ग्रेन एक साथ लगे रहते हैं, उसी को टेट्रेड कहा जाता है। तो पुष्पीय पौधों के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्रेड। एक शुरू में आपको बताया कि डाइकाट प्लांट के अंदर जो टेट्रेड बनता है डाइकाट प्लांट, उसके अंदर साइमल्टेनियस टाइप का डिवीजन होता है जिससे चतुष्फलकीय टेट्रेड का निर्माण होता है। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कहते हैं इसको, क्योंकि इसको फिगर के रूप में ऐसे ही दिखाया जा सकता है, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। टेट्राहेड्रल आप पढ़े होंगे चतुष्फलकीय संरचना, जिसमें प्रत्येक एंगल जो होता है 109 डिग्री, दो कार्बन के बीच का लाइन और उसके बीच का एंगल 109 डिग्री का हो जाता है। तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रचना बनती है और उसमें चौथा जो इसमें पॉलन ग्रेन होगा वो पीछे आता है, जो दिखाई बीच में पड़ेगा इसका सेंटर, इसके सामने से उसका सेंटर है। ये चतुष्फलकीय रचना होती है। तो इस तरह के टेट्रेड को टेट्राहेड्रल कहते हैं, चतुष्फलकीय। दूसरा होता है जो सक्सेसिव डिवीजन होता है मोनोकाट में एक बीजपत्री। इसके अंदर इन पौधों के अंदर सक्सेसिव डिवीजन होता है। सक्सेसिव डिवीजन के मतलब ये मदर सेल है, अभी बताएं आप लोगों को। इसमें डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगे, इसमें सेल वाल बाद में बनता है, इसमें सेल वाल साथ साथ बनते हैं। उसके 2 सेल बने, फिर इसमें डिवीजन होगा, इस 2 सेल के अंदर इसमें 4 सेल बन जाएंगे। इस तरह के डिवीजन के फलस्वरूप जो टेट्रेड बनता है उसको आइसोबाइलैटरल, यानी एक ही तल में चारों पॉलन ग्रेन रहते हैं, दिखाई देते हैं। इस तरह के टेट्रेड को समद्विपार्श्वी या आइसोबाइलैटरल टेट्रेड कहते हैं। कुछ पौधों के अंदर एक टेट्रेड होता है डिकर्सेट। डिकर्सेट के मतलब उसको हम क्रॉसिंग भी कहा जाता है। जैसे ये सेल है, इसके 2 भाग हो गए, एक सेल ये हो गया, ये सेल हो गया। अब ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। देखो इसको ब्लैक बोर्ड पे दिखाना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि 2 भाग में डिवाइड होगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस तरह जब कटेगा तो ये भी 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक सेब है, इसके 2 पार्ट करिए, पार्ट को सटाए रखिए और ऊपर से एक काटिए, दूसरे वाला उसके 90 डिग्री पे कट होगा। यानी जो इसमें जो उसकी जो वाल्स होते हैं एक दूसरे के 90 अंश पे काटते हैं। इसको कहा जाता है डिकर्सेट क्रॉसिंग, यानी क्रॉस। एक इस तरह क्रॉस सेक्शन इस तरह कटेगा, एक दोनों क्रॉस सेक्शन निकालेगा, लेकिन एक इस तरह होगा, एक इस तरह होगा। एक साइड से एक दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, ये वाला दिखाई दे देगा, यहाँ वाला इस तरह होगा। इस तरह के कंडीशन को टेट्रेड को डिकर्सेट कहा जाता है। क्या होता है टी शेप? टी शेप में क्या होता है, ये सेल है, ये डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ये 2 सेल बन जाते हैं, फिर इसमें जो है डिवाइड होकर के 2 सेल बन जाते हैं। इसको टी शेप कहा जाता है।
और चौथा है लीनियर। लीनियर सबसे आसान है, एक ही लाइन में सारे सेल बने होते हैं, वो होता है लीनियर। ये चार कॉलम ग्रेड इसमें लगे रहेंगे, ये लीनियर कहा है। कॉलम ग्रेड का फिगर स्पष्ट। इस तरह जो है 5 तरह के टेट्रेट पौधों के अंदर मिलते हैं। इन 5 तरह के टेट्रेट के बारे में आपको बता दिया गया। एक पौधा होता है एरिस्टोलॉकिया। एरिस्टोलॉकिया एक प्लांट का नाम है। एलिगेंस, इसके अंदर 5 प्रकार के, ये बात ध्यान सुन लो, 5 प्रकार के टेट्रेट पाए जाते हैं। टेट्रेट होते हैं, तो ये सभी पौधों में अलग अलग टेट्रेट होते हैं, लेकिन एक प्लांट का नाम है एरिस्टोलॉकिया एलिगेंस। इसमें ये 5 प्रकार के टेट्रेट होते हैं। बच्चों, पॉलन ग्रेन के अंदर जब पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो अधिकतर पौधों में ये पॉलन ग्रेन अलग अलग होते हैं, और पॉलन सैक में जब स्पुटम होता है, डेhiscence होता है, तो पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ पौधों के अंदर ये टेट्रेट अलग नहीं होते। जहां टेट्रेट एक साथ रहते हैं, उस तरह के पॉलन ग्रेन को मतलब कंपाउंड पॉलेंस कहा जाता है। ये 4 पॉलन ग्रेन टेट्रेट के फॉर्म में होते हैं। अलग नहीं होते हैं, तो उस तरह के पॉलन ग्रेन को कंपाउंड पॉलेंस कहा जाएगा। इस तरह के पॉलेंस कुछ पौधों के अंदर पाया जाता है, जिस पौधे को इसका एग्जाम्पल है टाइफा। टाइफा एक पौधे का नाम है जिसमें संयुक्त पॉलेंस पाए जाते हैं। एक प्रकार होता है परागपिंड, एक साथ आता है परागपिंड, पोलिनियम। देखो बच्चों, परागपिंड क्या होता है? परागपिंड के मतलब यह है कि कुछ पौधों के अंदर, जैसे आपका मदार, कैलोट्रोपिस कहते हैं इसको, आर्किड, इन पौधों में एक पॉलन सैक के अंदर जितने पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जितने परागकण होते हैं, सब एक साथ संयुक्त रूप में रहते हैं। तो सारे जब पॉलन ग्रेन, इसमें तो 4 एक साथ रहेंगे तो उसको कंपाउंड कहा जाएगा। लेकिन जब सभी एक पॉलन सैक के अंदर बहुत से पॉलन ग्रेन हैं, बहुत से टेट्रेट बनते हैं, लेकिन सभी पॉलन ग्रेन्स जब एक साथ मिले रहते हैं, तो उस तरह के कंडीशंस को उसको परागपिंड कहा जाता है, पोलिनियम कहा जाता है। अब परागपिंड जो है मदार और कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि से इस तरह की रचना बनती है।
ये मटौर के अंदर ये जो है पॉलन, इसमें सारे पॉलन ग्रेन एक ही में भरे होते हैं। एक पॉलन साइड के अंदर सारे पॉलन ग्रेन एक में होते हैं। इस कंडीशन को ही पराग पिंड है। एक जोड़ी पराग पिंड होता है एक एंकर के अंदर। अब बच्चों पॉलन ग्रेन की रचना कैसी होती है और उसके आगे के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।